मतलब इस संसार को सत्य समझना ही नहीं। मतलब हम जैसे सीरियस ले लेते हैं, किसी ने हमें गाली दे दिया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हमारी बुराई कर दी, ये सब एक तरह से खेल है, इसे सीरियस लेना ही नहीं है ना। नाटक खेल में जैसे हम मज़े से खेलते हैं, वैसे जब तक बिल्कुल मतलब वैसे ही है कि आपका अस्तित्व ही खतरे में ना आ जाए, कोई आपका गला ही ना पकड़ ले, कोई आपका मर्डर ही ना कर दे, तो बात अलग है। लेकिन दूर दूर से जब तक कोई, जैसे बोलते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलती रहती है, तो दूर दूर से कोई कुछ भी करता रहे, हमें उसे महत्व तो नहीं देना है। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि हम बेहोश कैसे हैं, समझते हैं कि हम होश में हैं कि बेहोश हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो समझ में आया कि दिमाग चकरा रहा है कि जगत में जो कुछ भी है वो अगर हमें सत्य लग रहा है, इसका मतलब हमें भ्रम हो रहा है, अभी सत्य कुछ भी है नहीं। ठीक है, चलिए, जगत में सीरियस नहीं होना है, इसका कुल मिला के मतलब यही है कि जगत में सीरियस नहीं होना है। राजेश जी, आप बताइए। अब वही समझ में आया, जो है वो सच नहीं है, रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं सांप। मतलब हमें जो भी समझ में आ रहा सब भ्रम है, यहाँ सच्चाई जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, है ना। जब जानने वाला ही झूठा है तो जो जाना जाएगा वो भी तो झूठ ही होगा ना, है ना। जब अहंकार ही है और अहंकार ही सब कुछ देख रहा है, तो फिर वो भ्रम के अलावा क्या देख सकता है, जब वो खुद ही भ्रम है एक, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि इस जगत को, इस संसार को सत्य नहीं मानना है, लेकिन हाँ, मिथ्या भी नहीं मानना है, एक तथ्य है ना। पर हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। अगर हम सोच रहे रस्सी है तो रस्सी नहीं, सांप है तो सांप भी नहीं है, मतलब ये भ्रम हमें दिखता है नहीं ऐसा, है ना। हम हैं इसलिए ऐसा दिखता है, तो हमारे लिए भ्रम है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है कि समझ में आ रहा है, क्लियरिटी है? नहीं, समझ रहे हैं, जो है वो हम तो भ्रम में हैं बस। मतलब इस संसार को सत्य समझना ही नहीं। मतलब हम जैसे सीरियस ले लेते हैं, किसी ने हमें गाली दे दिया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हमारी बुराई कर दी, ये सब एक तरह से खेल है, इसे सीरियस लेना ही नहीं है ना। नाटक खेल में जैसे हम मज़े से खेलते हैं, वैसे जब तक बिल्कुल मतलब वैसे ही है कि आपका अस्तित्व ही खतरे में ना आ जाए, कोई आपका गला ही ना पकड़ ले, कोई आपका मर्डर ही ना कर दे, तो बात अलग है। लेकिन दूर दूर से जब तक कोई, जैसे बोलते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलती रहती है, तो दूर दूर से कोई कुछ भी करता रहे, हमें उसे महत्व तो नहीं देना है ना। उसे इतना भाव नहीं देना है कि कोई सीरियस बात हो गई, भाई ठीक है, तू तेरे देख ले, मुझे समझ में आ रहा जो। और मतलब अगर हमारा उससे कनेक्शन नहीं है ना, तो हमें बुरा भी नहीं लगता है। तो एक माया ये भी तो है ना कि हम उससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी तो एक भ्रम है, एक माया है। हमें लगता है कि हमारा कोई है ना, हम अपना समझते हैं, हम मोह में होते हैं, इसलिए हमें बुरा लगता है ना। जब हम ये समझ लें कि ये दुनिया ही एक माया है और ये रिश्ते नाते सब जगत के हैं, है ना, इस संसार के प्रकृति है, तो फिर यहाँ बुरा मानने जैसी कोई चीज़ ही नहीं। बुरा मानते इसलिए हमें दुख लगता है ना। दुख क्यों लगता है? क्योंकि हम बुरा मान जाते हैं। अगर हम बुरा ना माने तो दुखी कौन होगा? अंदर हमारे बात ही ना जाए तो कैसे? बाहर से सब झाड़ देंगे, जाओ गाली दिया ना, झाड़ दिया, हमारे कहीं नहीं लगी है ना, हम तो मस्त हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, है ना। लेकिन हो जाता है कभी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा हूँ, ऑफिस में कुछ जैसे बोल दिया, इतना सारा मेहनत करते हैं तो बॉस बोल देते हैं क्या करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते ऐसा। बट मन में आ जाता है कि ऐसा क्यों बोला, थोड़ी देर के लिए आता है, फिर वही वाली बात है, घर अपने से बोले झाड़ू तो चलो। नहीं तो ठीक है ना, देखो वहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो जैसे हम खेल में भी खेलते हैं ना, तो क्या खेल में हम बेईमानी करते हैं? हम शिद्दत से खेलते हैं ना कि हमें जीतना है ना। तो वैसे ही अगर ये खेल भी है तो यहाँ हमें ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी ना, है ना। अगर वो कह रहे हैं कि कोई काम गलत है, तो देखिए कि क्या वाकई में मेरी गलती है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। अपनी गलती, अपने आप को देखना है, सामने वाला क्यों बोल रहा है ये नहीं देखना है। वो मतलब सामने वाला बोल रहा है ये नहीं देखना, वो क्यों बोल रहा है, मेरी क्या गलती है। अगर गलती है तो स्वीकार कीजिए और उसे दोबारा मत करिए, तो दोबारा वो बोलेगा नहीं। लेकिन अगर उसकी आदत है तो फिर आप सह क्यों रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा कि आप क्यों सह रहे हैं। अगर आपने कोई गलती नहीं की, इसके बाद भी कोई आपके सर पे चढ़ा हुआ है, तो आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, है ना। मतलब झूठ मान के ऐसा नहीं कि कमज़ोर बन जाना है,
ताकत होनी चाहिए, एक अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, एक ऐसा पावर होना चाहिए कि कोई भी हमें ना छू सके, ना हम किसी को टच कर सके, ना हम किसी को बोले, ना कोई हमें बोल सके, है ना। ये पावर तो होना चाहिए। लेकिन बस देखना यही है कि अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो कहाँ पे हमारा स्वार्थ है, कहाँ पे हमारा डर है, कहाँ पे हमारा लालच है, उसको ख़त्म कीजिए। अपने आप बॉस की जुबान बंद हो जाएगी। बॉस को कुछ बोलने से थोड़ी कोई फ़ायदा है ना। आ गया समझ में कि अब जब भी बुरा लगे ना तो देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैं अगर इन्वॉल्व हूँ, है ना, अगर ऑफिस में मैं हूँ और मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उसकी सैलरी ले रहा हूँ, है ना। अब सैलरी ले रहा हूँ तो जो सैलरी देगा उसे काम सही चाहिए। अगर काम में टाइम में कोई भी गड़बड़ी हुई या उस बीच हमने कुछ बेईमानी की तो वो तो बोलेगा ना, है ना। तो या तो इस तरह से आप सोचिए कि ये तो ऑफिस वर्क है, यहाँ तो बॉस है और मैं हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, उसका काम है बोलना, मेरा काम है काम करना, है ना, तो भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर बहुत ही बुरा लग रहा है तो फिर देखना पड़ेगा कि क्यों मैं सह रहा हूँ। जब आप ये समझ जाएंगे कि क्यों मुझे सहना पड़ रहा है तो अपने आप बुरा लगना बंद हो जाएगा, है ना। हर हाल में अपने आप को ही देखना है, ठीक है। जब भी लगे कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, कोई मुझे चोट पहुंचा रहा है, कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो बस अपने आप को देखना है कि मेरी कहाँ गलती है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और बस अपने आप को ठीक करिए, बाकी बाहर सब ठीक हो जाता है। बाहर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ। अगर आपकी लालच, डर, कामना, स्वार्थ ना होना तो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई आपको बुरा भी नहीं बोल सकता। हाँ, वो पागल ना हो, बशर्ते वो पागल ना हो। पागल हो तो फिर पागलों को भी निगलेक्ट किया जाता है कि वो तो पागल ही है, ध्यान ही नहीं देते फिर, है ना। चलिए, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे अभी जो बॉस की बात होती है, बीच वाले जो लोग होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, कुछ सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर हो गए, तो जो बीच का जो सर्किट होता है तो वो अच्छी चीज़ों को ऊपर नहीं पहुंचाते हैं। जो गलत चीज़ है, इंसान है, 100 काम करता है, सब कुछ होता है, तो कभी कभी ये समझ में आता है कि इतना बुरा वो नहीं है जितना नीचे वाले उनको उस तरह से बना देते हैं। तो एक सिचुएशन ये भी आ जाती है कि अच्छी बातों को ऊपर तक ले नहीं जाते हैं और जो खराब बातें होती थी पहुंचा देते हैं, तो उससे ज़्यादा मीडिएटर वाले का प्रॉब्लम हो जाता है, जो पीछे बैठे हुए हैं। किसी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो खुद का काम करिए। नौकरी उनके लिए है जिनको बुरा नहीं लगता, है ना। नौकरी उनके लिए होती है जो हर हाल में गुलामी करने के आदी होते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना। नहीं तो फिर जिसको किसी की सुनना नहीं है, किसी के अंडर में काम नहीं करना, उसके लिए बिजनेस होता है। खुद का मालिक बनिए, ठीक है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं। किसी को दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं, वो तो माहौल ही ऐसा है, उसमें क्या करेंगे। आप उस माहौल में हो तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो उससे निकलने का प्रयास कीजिए, अपना खुद का काम कीजिए, कोई भी अपना बिजनेस तैयार कीजिए। वहाँ पे करते करते पार्ट टाइम में कुछ शुरू कीजिए ताकि आप अपने खुद के मालिक बन सके, खुद के बॉस बन सके। यही एक तरीका है ना। ठीक है। और अगर खुद का नहीं कर सकते बिजनेस और मजबूरी है कि नौकरी करना ही है, तो फिर इग्नोर करना, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना, अपना काम कीजिए, मस्त रहिए, अपने आप में ईमानदार रहिए, किसी का ना खुद बुरा कीजिए और ना किसी पे ध्यान दीजिए। जिसको जो कहना है कहने दीजिए। जब बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा तो बाद की बात है ना। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ
अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।